उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। पिछले प्रसंग में असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा एवं उसे प्राप्त करने की विधि बतलाकर संप्रज्ञात समाधि के दो भव प्रत्यय व उपाय प्रत्यय की भेदों की चर्चा करते हुए भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि विदेह योगी और प्रकृति लय योगी को प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। यहां पर क्रम प्राप्त उपाय प्रत्यय नामक योगी असंप्रज्ञात समाधि को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, यह बताया जा रहा है। सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र में इतरेषाम शब्द से उपाय प्रत्यय योगियों की ओर संकेत किया है। महर्षि वेदव्यास जी ने इतरेषाम शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति, अर्थात भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने वाले विदेह योगी और प्रकृतिलय योगियों से भिन्न योगियों को उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। उपाय प्रत्यय का अभिप्राय ऐसे समझें, उपाय का अर्थ कारण या साधन है और प्रत्यय का अर्थ ज्ञान है। यहां पर ज्ञान से तत्वज्ञान लेना चाहिए। उपाय अर्थात कारण या साधनों से प्रत्यय या तत्वज्ञान होता है और तत्वज्ञान से परवैराग्य होता है, फिर परवैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि होती है। यहां पर सूत्रकार ने श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा इन पांचों उपायों से तत्वज्ञान प्राप्त करने की बात कही है, जिससे परवैराग्य हो जाए और असंप्रज्ञात समाधि लग सके। श्रद्धा असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने का पहला उपाय है श्रद्धा। श्रद्धा मन की एक सूक्ष्म, पवित्र व उच्चतम दिव्य भावना है। जिस योगाभ्यासी में श्रद्धा होती है वह आनंद को पाने का अधिकारी होता है और वह अपने लक्ष्य को पा लेता है। संसार में श्रद्धा के प्रति बहुत भ्रम फैला हुआ है। लोग कहते हैं जिसमें श्रद्धा रखते हैं वहां तर्क और प्रमाण नहीं करना चाहिए। जहां श्रद्धा होगी वहां तर्क व प्रमाण नहीं रह सकेंगे। यह भी कहते हैं कि तार्किक व्यक्ति श्रद्धालु नहीं हो सकता। ये लोगों की मनगढ़ंत मान्यताएं हैं। यह सब श्रद्धा के वास्तविक अर्थ को न जानने के कारण है। श्रद्धा के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए हमें महापुरुषों, ऋषि, महर्षियों का आश्रय लेना चाहिए और साक्षात वेद को भी समझना चाहिए कि श्रद्धा के संबंध में वेद क्या कहता है और वेद के अनुसार ऋषि महर्षि क्या कहते हैं। ओम दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः अश्रद्धामनृते दधात् श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः। यजुर्वेद 1977। अर्थात प्रजा के पालक परमपिता परमेश्वर ने सत्य और झूठ को देखकर दोनों को अलग अलग किया है। उसने झूठ में अश्रद्धा को उत्पन्न किया है और सत्य में श्रद्धा को उत्पन्न किया है। श्रदिति सत्यमेवाहुर धारणम धोच्यते बुधैः यया ही धार्यते सत्यम वृत्त्या श्रद्धेति सा मता। अर्थात श्रद्धा में दो शब्द हैं, एक श्रत, दूसरा धा। श्रत का अर्थ है सत्य और धा का अर्थ है धारण करना। जिस व्यवहार से सत्य को धारण किया जाता है उसे श्रद्धा कहा जाता है, ऐसा ऋषि महर्षि मानते हैं और कहते हैं। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने भी श्रद्धा का अर्थ लिखते हुए कहा है, ईश्वर सत्य धर्मादि गुणानां मुपर्यंत्यंतम विश्वासः श्रद्धा।
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। अर्थात ईश्वर, सत्य, धर्म आदि शुभ गुणों में अत्यंत विश्वास रखने को श्रद्धा कहते हैं। संसार में भी जिसे लोग सत्य समझते हैं उसी में आस्था विश्वास रखने को श्रद्धा मानते हैं। मानव का यह स्वभाव ही है कि वह अपनी समझ से सत्य में अर्थात यथार्थ में ही विश्वास रखता है, अयथार्थ में नहीं। सूत्र का भाष्य करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि श्रद्धा चेतसः संप्रसादः, अर्थात मन के विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। यहां पर संप्रसादः शब्द का अर्थ विश्वास है। यथार्थ वस्तु में विश्वास होता है। योगाभ्यासी परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को वेद व वेदानुकूल शास्त्रों में जैसा वर्णन किया है वैसा ही जानकर परमेश्वर में श्रद्धा रखता है। जैसी श्रद्धा परमेश्वर पर रखता है वैसी ही श्रद्धा स्वयं को जानकर और जड़ पदार्थों को जानकर उन पर भी रखता है। योगाभ्यासी की यह श्रद्धा ही योग के मार्ग को प्रशस्त करती है और बाधाओं को दूर करती है। इसीलिए महर्षि आगे लिखते हैं कि सा ही जननी व कल्याणी योगिनम पाती, अर्थात जिस प्रकार जन्म देने वाली कल्याण करने वाली माता अपनी संतान की रक्षा करती है उसी प्रकार श्रद्धा योगी की रक्षा करती है। इससे बढ़कर और कोई उपमा हो ही नहीं सकती है। बच्चे का मन निर्मल शुद्ध पवित्र होता है। वह बच्चा माता के समक्ष एक प्रकार से नग्न होता है, अर्थात अंदर बाहर एक समान होता है, छली कपटी नहीं होता। उसका योगक्षेम माता हर प्रकार से करती है। ठीक उसी प्रकार योगी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसे जैसे जानता जाता है वैसे वैसे उस वस्तु के प्रति श्रद्धान्वित होता रहता है, इसका परिणाम यह होता है कि वस्तु के प्रति उचित ही व्यवहार वह करने लगता है, अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता है। जब छली कपटी होकर कोई व्यवहार ही नहीं करता हो तब श्रद्धा योगी का कल्याण ही करती है। वह श्रद्धा किस प्रकार कल्याण करती है? श्रद्धा से मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन एकाग्र होता है, एकाग्र मन ईश्वर को प्राप्त कराने वाला होता है। यह ही योगी का कल्याण है। वीर्य, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचाने का दूसरा उपाय है वीर्य। यहां पर वीर्य का अर्थ रजवीर्य से नहीं है। वीर्य का अभिप्राय है उत्साह, स्फूर्ति, बल, सामर्थ्य। जीवात्मा में एक प्रयत्न गुण है जिसे हम पुरुषार्थ के रूप में देखते हैं। आत्मा में इतना सामर्थ्य है कि वह चाहे कुछ भी हो सकने योग्य कर सकती है, परंतु नहीं करती है। कारण यह है कि उसे यथार्थ का बोध नहीं है। जिस योगी ने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लिया है उसे उसमें अटूट श्रद्धा उत्पन्न होती है। वही श्रद्धा योगी में छिपे प्रयत्न गुण को उद्बुद्ध करती है। जैसे कामाग्नि से अंधे हुए नव युवा में पुरुषार्थ होता है, वैसे ही आत्मा का प्रयत्न गुण मानो पूर्ण युवा होकर योगी को असंप्रज्ञात समाधि की ओर अग्रसर करता है। योगी में समाधि को प्राप्त करने की स्फूर्ति, बल, सामर्थ्य, पुरुषार्थ अत्यधिक बढ़ जाता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यमुपजायते, अर्थात दूध का दूध और पानी का पानी यानी कि यथार्थता में विश्वास रखने वाले उस श्रद्धालु योगी में वीर्य यानी उत्साह यानी स्फूर्ति यानी बल यानी सामर्थ्य विपुल मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, जिससे योगी मुक्ति को प्राप्त करने में जो बाधक हैं और जो साधक हैं उनको दूर करने और अपनाने में हाथी के समान पुरुषार्थ करने लगता है।
जिसके परिणाम स्वरूप वह सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, तो मन प्रसन्न होता है। इससे वह और अधिक पुरुषार्थ करता है तथा उसे और अधिक प्रसन्नता मिलती है। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करके और अधिक उत्साह को प्राप्त करता जाता है। इससे असंप्रज्ञात समाधि का मार्ग सरल और निर्बाध हो जाता है। स्मृति। असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने का तीसरा उपाय है स्मृति। स्मृति के संबंध में सभी अच्छी प्रकार जानते हैं कि स्मरण यानी याद रखने को स्मृति कहते हैं, और यह भी जानते एवं मानते हैं कि बहुत सा स्मरण नहीं रहता है, भूल जाते हैं। ऐसी भूल होती है कि स्मरण रहते हुए भी अवसर यानी समय आने पर स्मरण नहीं आता। यह समस्या प्रायः सबके सामने आती है। ऐसा भी होता है कि जिनको स्मरण नहीं रखना चाहिए वे ही अधिक स्मरण में आते हैं, जिससे मन खिन्न हो जाता है, और जिनको स्मरण रखना चाहिए स्मरण करने का लाख प्रयत्न करने पर भी वे स्मरण नहीं आते। यही एक बहुत बड़ी बाधा है योगाभ्यासी के सामने। परंतु जिस योगी ने पूर्ण श्रद्धा को उत्पन्न किया हो, उसे वीर्य रूपी उत्साह अत्यधिक उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह जिस किसी कर्म को संपन्न करना चाहता है उससे संबंधित स्मृति स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, जिससे योगी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस संबंध में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि समुपजात वीर्यस्य स्मृति रूपतिष्ठते, अर्थात योगी के उत्साह स्फूर्ति उमंग रूपी वीर्य के कारण स्मरण शक्ति ठहरी हुई रहती है। इसके परिणाम स्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, स्वस्वामी संबंध आदि के उभर जाने पर ऐसे हम बह जाते हैं, वैसे योगी नहीं बह जाते, बल्कि वे उन उपायों को स्मरण करते हुए अपने ईश्वर साक्षात्कार रूपी मार्ग को बाधा रहित ही बनाए हुए रखते हैं। हम अपने को जानकर व समझदार मानकर भी कहां से कहां बह जाते हैं, यह हमें ही पता नहीं चल पाता है कि हम असंप्रज्ञात मार्ग से कितने भटक गए हैं। यही अंतर योगी और हम में है। समाधि। असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने का चौथा उपाय है समाधि। यहां पर समाधि से संप्रज्ञात समाधि यह तात्पर्य लेना चाहिए। संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति मन की एकाग्रता से होती है। मन की एकाग्रता मन के प्रसन्न होने पर होती है। मन में प्रसन्नता लाने के लिए योगी के समस्त व्यवहार उचित और समाधि को प्राप्त कराने वाले होने चाहिए। प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि में निद्रा तक जो भी व्यवहार योगी करता है, वह व्यवहार प्राणियों के प्रति मित्र की दृष्टि से होने पर ही मन में प्रसन्नता आ सकती है। वेद ने भी कहा है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, यजुर्वेद 36:18। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखे। संसार में भली भांति के लोग रहते हैं, उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए वेद के अनुसार ऋषियों ने सुखी जनों के प्रति मित्रता का भाव रखने, दुखी जनों के प्रति करुणा का भाव रखने, विद्वानों के प्रति प्रसन्नता का भाव रखने और दुष्टों के प्रति उपेक्षा यानी न राग न द्वेष का भाव रखने को कहा है। इसी से मन प्रसन्न रहता है। आत्मा की आवाज न मानकर हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार व परिग्रह आदि करने वाले का मन कभी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए योगी यम नियम आदि का पालन प्रत्येक विकट परिस्थिति में भी करता हुआ मन को प्रसन्न रखता है। इन समस्त व्यवहारों में प्रत्येक उपाय को स्मरण रखना पड़ता है। योगी सभी उपायों को स्मरण रखता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलम समाधीयते, अर्थात योगी प्रत्येक विकट परिस्थिति में भी उत्तम उत्तम उपायों को स्मरण रखते हुए ही व्यवहार करता है। ऐसी उत्तम स्मृति के ठहरी हुई होने पर ही
योगी का मन प्रसन्न रहकर बिना बाधा के ध्यान के काल में समाधिस्थ हो जाता है। समाधिस्थ होकर योगी जहां अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करता है, वहां समस्त स्थूल व सूक्ष्म यानी न दिखने वाले पदार्थों का साक्षात्कार भी कर लेता है। प्रज्ञा। असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने का पांचवा उपाय है प्रज्ञा। यहां पर प्रज्ञा से तात्पर्य है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतम का अर्थ सत्य है और भरा का अर्थ धारण करने वाली है। सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। यहां पर पाठक गण यह समझ लेवें कि जिस श्रद्धा को अपनाकर योगी योगाभ्यास प्रारंभ करता है, उस श्रद्धा वाले सत्य में और ऋतंभरा प्रज्ञा वाले सत्य में कुछ भिन्नता है। श्रद्धा वाला सत्य शास्त्रों के आधार पर शब्द प्रमाण के अनुरूप है और ऋतंभरा प्रज्ञा वाला सत्य साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर है, ऐसा समझना चाहिए। योगी संप्रज्ञात समाधि में स्वयं आत्मा का और सत्वरजतम तथा उनसे बने पदार्थों का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसे विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। अर्थात योगी संप्रज्ञात समाधि में पूर्ण एकाग्र अवस्था में रहता है। उस पूर्ण एकाग्र अवस्था वाले मन में प्रज्ञा विवेक अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। येन यथार्थम वस्तु जानाति अर्थात जिससे योगी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को साक्षात जानता है। तदभ्यासात् तद्विषयाच्च वैराग्यात् असंप्रज्ञातः समाधिर भवति। अर्थात जिस ऋतंभरा प्रज्ञा से यथार्थ वस्तु को जाना जाता है, उस ऋतंभरा प्रज्ञा का योगी बार बार अभ्यास करता है, जिससे योगी को प्रत्यक्ष अनुभूति यह होती है कि मुझ आत्मा में आनंद नहीं है और सत्व रज व तम से बने पदार्थों से मिलने वाला सुख मुझको तृप्त नहीं कर सकता तथा ये सुख के साथ दुख भी देंगे। इसीलिए इनका साक्षात्कार करने के बाद भी मैं कृतकृत्य नहीं हो पा रहा हूं। अब मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है। परमात्मा का साक्षात्कार तभी संभव है जब मैं संप्रज्ञात समाधि के विषयों से विरक्त हो जाऊं। यह अनुभूति करके योगी संप्रज्ञात समाधि के विषयों से भी वैराग्य को प्राप्त अर्थात विरक्त हो जाता है, अर्थात गुणवैतृष्ण्यम की स्थिति में पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परवैराग्य हो जाता है। इस परवैराग्य से योगी को असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है, जिसमें परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार होता है।